बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो फर्स्ट ईयर जैसा कि आप सब जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, अगर आपको भी चैप्टर 1 से 7 6 का कोई टॉपिक मिस हो गया तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डीएम में आप इससे स्पेसिफिक वीडियो का लिंक मांग सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अच्छे से पेपर की तैयारी करें बस। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 में स्टार्ट में ये पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटे आधा चैप्टर वही है हमारा, तकरीबन वही सारा बेसिक है। उसको मजीद आगे हम एक लेवल अप करके उसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो ये सारा तकरीबन वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम उस सारे को गो थ्रू करेंगे एक बार। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको पता है टॉपिक का नाम है। आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है ना? टू एंड फ्रो क्या थी? वाइब्रेटरी मोशन। अब इसकी एक स्पेशल काइंड हो अगर हमारे पास, एक स्पेशल काइंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और फिर वो मूव करता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। ठीक है, हाँ, होती इसमें भी टू एंड फ्रो है, तो इसलिए इसकी स्पेशल काइंड है जिसपे आप फोर्स अप्लाई करते हो और आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। ठीक है, तो ये था स्पेशल काइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है ना, वो आता है जी हुक्स लॉ। उससे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं प्यारी सी कि ये एक हमारे पास ना बच्चों स्प्रिंग है जिसके साथ एक मैस अटैच है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई, इस मैस को हम उठा के यहाँ तक ले आए और जब हमने इसको छोड़ा तो फिर ये वापिस आएगा। तो इस तरह इसकी हमारे पास 3 पोजीशन बन गई। एक हम कह देते हैं कि ये मेन पोजीशन O है, ये एक्सट्रीम पोजीशन A और ये B, और इनका आपस में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये हमारी मेन पोजीशन और ये क्या है जी? एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको ये चीजें फिंगर टिप्स पे याद हो। तो बेटे हुक्स लॉ कहता है कि जितनी आपने इस पे फोर्स लगाई है, इस पे आपने जो फोर्स लगाई है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जितना इस पे उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगा। तो हुक्स लॉ हमें कहता है कि क्या फरमाता है जी? हुक्स लॉ के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position is directly proportional to the applied force। ये किसके इक्वल है जी? अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगी। ये है हुक्स लॉ। हमने अब इक्वल का साइन खत्म करके हम 9th में पढ़ता आ रहे हैं कि हम इक्वल का साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शन खत्म करते हैं, कांस्टेंट के यूज करते हैं। इस कांस्टेंट के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करती है जी? डिपेंड ऑन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस कहते हैं बच्चों हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जितना हार्ड होगा उतनी के की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना स्प्रिंग स्टिफनेस कम होगी, हार्ड कम होगा, उतनी के की वैल्यू कम होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बच्चों, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स किस बला का नाम है ये भी देख लेते हैं। तो बेटे आपको पता है, जैसे हमने इस पे फोर्स लगा के यहाँ ला के जैसे इसको छोड़ा, क्या ये यहाँ रुकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? ये वापस आएगा। इट मूव बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्यों? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहता है? अ फोर्स, एक फोर्स है विच पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को खींचेगी किस तरफ? धकेलेगी किस तरफ? टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स
मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, हाँ ये भी आपने याद रखना है। तो यहां पर हम एक फार्मूला लगाते हैं, यही वाला दोबारा लिखते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के साथ। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने फोर्स लगाई, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट वापस आया इस तरफ, तो इसमें ये डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। तो इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन यूज किया है। तो इसीलिए साथ बच्चों हमारे पास इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक डेफिनेशन बनती है, जो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, वो कहते हैं कि जनाब कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement and is directed towards its mean position। अब ये कैसे आया एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट? अब क्योंकि हमने ये एक इक्वेशन पढ़ी है F इज इक्वल टू kx, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। फिर आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और k को m को उधर जाके डिवाइड कर देना आप, अगर a इज इक्वल टू k ओवर m इंटू एक्स, और ये k और m हमारा कॉन्स्टेंट है। तो आपको पता है प्रोपोर्शनल खत्म करने के लिए इक्वल के साथ कांस्टेंट लगाते हैं, जब कांस्टेंट खत्म करेंगे तो वापस प्रोपोर्शनल आएगा। तो इस तरह जब कांस्टेंट खत्म किया तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया। शुरू में हमने पढ़ा उपसला के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक बुक में डेफिनेशन लिखी गई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये भी बताई गई कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों इसकी डेफिनेशन का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं अपने, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है इसके बाद हमारे पास वो है बच्चों जी। तो हमारे पास ये तो मैट्रिक वाला हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं एक हमने स्प्रिंग को अटैच किया है किस तरह से बच्चों? वर्टिकली। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है वर्टिकली। तो जब आप इसकी पोजीशंस को चेंज करेंगे, ठीक है ना, हाँ जी, इसको आप एक्सपैंड करेंगे, फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड, तो इसमें क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे इसमें। और आपकी बार इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। तो इस तरह इसकी हमारी पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मोशन को स्टडी करें ना, तो ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास मीन पोजीशन की लाइन है, और ये जो दो है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस की लाइन है। तो ये इस तरह इसकी मूवमेंट होगी अप डाउन, और इस पेज को हम यहाँ पर एक पेज मूव करते हैं, जैसे हार्ट बीट की साइन आता है आपके पास, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये एक वर्टिकल इस तरह डायग्राम बनती है। ठीक है बच्चों, तो इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह।